14 अप्रैल 2021 एक काफ़ी खास दिन हमारे जीवन में अब आने वाला है, क्योंकि दो बड़े बड़े ग्रह और जिसमें सबसे बड़े ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी संक्रांति का एक जो अनुशासन है उसे प्राप्त करते हुए इस समय अपने उच्चस्थ पद पर जाने वाले। जी हाँ, सूर्य के राशि परिवर्तन पे मैं बात करूंगी और 14 तारीख को ही मंगल भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये दिन हम लोगों के लिए एक बहुत विशेष रूप से कार्य करेगा। यदि हम ग्रह नक्षत्रों की बात करें, ज्योतिष शास्त्र के ज्योतिष जगत की बात करें, वहां पर होने वाले इतने बड़े आकाशीय चेंज का मैं आपके साथ में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ कुमाराज एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने इस चैनल में, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे ज्वाइन करने के लिए। और आगे भी आशा करूंगी कि आप लोग मेरे साथ रहेंगे और नए लोगों को हम जोड़ते चलेंगे। तो आइए बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव की संक्रांति, जो कि उच्चस्थ मेष राशि में, जहां वह सबसे ज्यादा पावरफुल स्थिति में कहते हैं। उच्च के सूर्य होना लाइफ में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट के तौर पे कह सकते हैं, यदि आपकी पत्रिका में उच्च के सूर्य, क्योंकि देखिए सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो ग्रहों के राजा हैं। और यदि राजा अपनी उच्चस्थ पद स्थिति में होते हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि जब राजा ही उच्च स्थिति में हो तो आपकी परिस्थितियां लाइफ में कैसी होगी। नो डाउट, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में आते हैं, तकलीफें हर किसी के साथ रहती है, लेकिन कुछ इस तरह की गोचरीय व्यवस्थाएं और कुछ इस तरह के यदि ग्रह नक्षत्र हम अपनी किस्मत के द्वारा अपनी पत्रिका में लेकर आते हैं तो वह हमें जीवन में एक अनोखा अनूठा स्थान प्रदान करते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, दूसरों की अपेक्षा में। यदि सूर्य की बली बहुत अच्छी हो, मतलब सूर्य की जो दिशा बली अच्छी हो, सूर्य के दशांश अच्छे हों, उनके नंबर्स अच्छे हों, उनकी डिग्रीज अच्छी हो, तो बहुत ही अच्छे माने गए हैं। और उसके साथ साथ यदि सूर्य की उसमें मेष स्थिति में उपस्थिति हो तो वह सबसे अधिक सर्वाधिक बहुत ही ज़्यादा लाभदायक स्थिति मानी गई है। तो ऐसे सूर्य जो कि जिस जिस चीज़ के कारक है, आइए हम उस पर बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है वो जगत की आत्मा है। जगत की आत्मा यानी कि यदि हम किसी भी कार्य को जब पूरा और अच्छा करने की, जो बैलेंस करने की जो हमारी क्षमता है, वो हमारे दिमाग और दिल से ज़्यादा हमारी आत्मा में होती है, और वही वो हमें गवाही मिलती है उस चीज़ की कि ये कार्य करना चाहिए या नहीं। तो मतलब इसका पूरा पूरा डिसीजन सीधे सीधे हमारी आत्मा पर जाता है। तो आत्मा के कारक सूर्य होते हैं, हमारे पिता के कारक सूर्य होते हैं। हम जिन उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं हमारे ऊपर, वह बॉस यानी कि हमारे जो उच्च अधिकारी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में हो, चाहे वो आपके सरकारी जॉब में हो, वह आपके सूर्य को रिप्रेजेंटेशन वहां से मिलता है। और इसके साथ साथ अनुशासन जीवन में सबसे ज्यादा सूर्य से प्राप्त होता है। मंगल भी इसके अधिकारी देवता है। और इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं तो आपके अंदर जो एक अच्छा, एक तेज, एक किसी चीज को लीड करने की अगर आप में क्षमता है, आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ आप में एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है, तो वो सूर्य प्रदान करते हैं। तो सूर्य इसके साथ साथ हड्डियों के कारक माने गए हैं, नेत्रों के कारक माने गए हैं। और सूर्य का मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो बेसिक स्ट्रक्चर बॉडी का खड़ा करने का काम करते हैं, यानी आत्मा के साथ साथ शरीर को भी सबसे बड़ा सहारा मिलता है सूर्यदेव की वजह से। ऐसे सूर्यदेव का यदि हमें कुछ भी नहीं पता है तो हम सिंपली अगर उनको सुबह उठकर एक सूर्य की, यदि आपका नींद खुलती और आपको आदत है सूर्योदय होता हुआ देखने की, तो आपके जीवन में एक अनुभव आपका अलग ही होता होगा दूसरों के कंपैरेटिवली। यदि आपको यह चीज नहीं पता है तो एक बार करके जरूर देखिएगा, उगते सूर्य को देखिएगा और अपने अंदर की आत्म अनुभूति को खुद से शेयर करिएगा, और फिर देखिएगा कि आपका जीवन कहाँ चलता है यदि इस चीज की रेगुलरिटी बनी हुई। तो आइए मेष राशि से लेके मीन राशि तक उच्च के सूर्य क्या देंगे, मेष राशि में आके अब वह क्या ऐसा करने वाले हैं। जो वैसे तो ये गोचर काफी अच्छा माना जा रहा है, इसलिए इसकी जो उपस्थितियां कुछ ही राशियों को तकलीफ देगी, अदरवाइज वैसे उच्च के सूर्य बहुत अच्छे माने गए हैं। और उसके लिए यदि आपको यह देखना है तो ये गणना आप आपकी चंद्र राशि के आधार पर देखिए। चंद्र राशि में आपको यदि देखने में समस्या है तो आप वीडियो के अंत में दिए हुए एक वीडियो को क्लिक कर सकते हैं, उससे अपनी चंद्र राशि की जानकारी ले सकते हैं। यदि वहां भी आपको समस्या आ रही है तो आप अपने प्रचलित नाम से, जिसे माता पिता के द्वारा दिए गए नाम से भी आप इसको देख सकते हैं। उसको जानने के लिए आपको राशि की समस्या है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा। तो आइए मेष राशि से लेके मीन राशि तक का एक सफर तय करेंगे और उसमें सूर्य हमें क्या देने वाले हैं ये देखेंगे कि सूर्य लोगों के जीवन में क्या ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लाते हैं, क्या उनके बॉसेस के एटीट्यूड में चेंज आ रहा है, क्या उनकी आत्मा बोल रही है, ये भी हम चेक करेंगे। आइए राशि के अनुसार मेष राशि जिनके ऊपर सूर्य आएंगे
बहुत ही अलग है, एक अनुभव है ये एक माह के पीरियड का, क्योंकि एक संक्रांति जो सूर्य की होती है वह 14 जो अप्रैल है 2021 से लेके 14 मई तक रहेगी। इसी दौरान ग्रह गोचरीय चेंजेस बहुत सारे होने वाले हैं, जिससे कि आप जानेंगे कि इस समय बुध आदित्य योग बनेगा। उसके बाद शुक्र अपनी अस्तगत स्थिति 18 अप्रैल से छोड़ेंगे, इस उससे भी बहुत कुछ परिवर्तन आने वाला है। और फिर मंगल मुक्त होंगे राहु के जो अंगारक योग है उससे, और मंगल भी मुक्त होंगे। तो ये सारे डिफरेंस जो आएंगे, आकाशीय परिस्थितियां जो चेंज होगी, तो वहाँ आप पर हम पर क्या प्रभाव आएगा, और उसमें सूर्य अपना कहाँ किस तरह से क्या प्रभाव डालने वाले हैं। मेष राशि के लिए तेज बढ़ने का समय रहेगा, आपके व्यक्तित्व में तेज काफी बढ़ेगा। लेकिन इस तेज के बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर एक अहम की समस्या बहुत आने वाली है। मैंने आपको शुक्र के गोचर में भी बताया था कि आपको इस समय अपने लाइफ पार्टनर के साथ की मृदुता, जो नम्रता व्यवहार में है, उसे बहुत मेंटेन करना होगा। शांतिपूर्वक व्यवहार करेंगे तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी के उत्थान में होने वाली रुकावटें आपको देखने में आएगी। यदि वो कार्यरत हैं तो उन्हें अब समस्या देखने को आएगी, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है वो उन पर नीच की, इस तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, तो दृष्टि का उस पर जो प्रभाव पड़ेगा तो उनके भी कई कार्य अटकेंगे, उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, वहां आपको तकलीफ आएगी। और उसके साथ साथ आपकी योग्यता उनकी जो होगी उसको अवसर नहीं मिल पाएगा। लेकिन जस्ट उसके उल्टा ये रहेगा कि आपकी योग्यता एक आपको काफी कुछ अवसर दिलाने वाली है, वहां आपको बहुत अच्छा कुछ करने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ यदि पिता के सहयोग की बात करूं तो पिता काफी सहयोग प्रदान करेंगे इस गोचर में। आपको धन लाभ की स्थिति आप देखने को मिलेगी, सफलताएं आपके सामने आएंगी अपने कार्य में। अपने स्वास्थ्य का आपको भी विशेष ध्यान देना है। ब्लड प्रेशर में हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। आपको एक आत्मबल की प्राप्ति होगी। आप कार्यों में जो डर रहे थे अभी तक, उससे आपको काफी मुक्ति मिलेगी। आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने इस एटीट्यूड में, और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे। तो कॉन्फिडेंस जरूर मेंटेन करिए, लेकिन सूर्य जब अति ऐसी स्थिति में रहते हैं तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में भी डाल देते हैं, तो वहां आपको ध्यान देना है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। अपने लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी आप डोमिनेंस से बचें, वो आपको ज्यादा परेशान करने की स्थिति में आ सकती है स्थिति। अब वृषभ राशि की बात करेंगे तो वृषभ राशि के लिए 12वें भाव में यह संचरण है। शुक्र का यहाँ पे होना और सूर्य का यहाँ पर होना उनको अनिद्रा की समस्या सबसे बड़ी पैदा करेगा। और इसके साथ साथ ग्रह कलेश में भी स्थिति पैदा होगी, वाद विवाद का कारण बनेगा घर के अंदर कोई ना कोई, उससे आपको बहुत केयरफुली एक्टिवली ध्यान देना होगा। लेकिन आपको फायदे होंगे कोर्ट कचहरी के विषय में, वहां आपको विजय मिलेगी। माँ का स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, उसे पर ध्यान दें। षड्यंत्र बदनामी से बचें। कुछ लोग हैं आपके जो आपके आसपास हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, आपकी इमेज खराब करना चाह रहे हैं, वहां उन लोगों से आपको थोड़ा बच के रहना होगा। सावधान रहें, खर्चा ना करें, ज्यादा अहित हो जाएगा, नहीं तो खर्चा आपका बैलेंस बिगड़ेगा। और इसके साथ साथ आप मन मर्जी से बचिए। देखिए, जब सूर्य जो है वो आत्मा के कारक है, और यदि आप आत्मा की किसी भी समस्या से जुड़े हैं, यदि आपको कोई सामने कोई गैर कानूनी कार्य करने को आता है, कोई गलत चीज आपके सामने आती है और आप उसके लिए यस करते हैं, ग्रांटेड समझते हैं अपने आप को करने के लिए, तो वहां आपको सूर्य ये चीज करने से रोकेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मन मर्जी करने की बहुत चीजें आपके सामने आएगी और आपको उससे बचना चाहिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर का आपको भी ध्यान देना है। पिता का आपको सम्मान करना चाहिए, उन पे डोमिनेंस से बचें, तो ये कार्य आपका ठीक हो जाएगा। विदेश से संबंधित जो भी कार्य हैं वो जरूर गतिमान होंगे, वहां आपके कार्य बनने वाले रहेंगे। मिथुन राशि की बात करेंगे, लाभ के नए अवसर की प्राप्ति का समय है। मल्टी मतलब आप कह सकते हैं कि कई ऐसे अवसर होंगे जहां आप पैसा कमाने के आपके सामने उपस्थित होंगे और आप उनको एनकेश करने की स्थिति में रहेंगे। ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। पराक्रम में काफी फायदा दिखेगा आपको, पराक्रम से आपके कार्य होंगे, पराक्रम आपका बढ़ेगा। प्रमोशंस में 100% जॉब में मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कार्य क्षेत्र में आपके अनुसार आपको चेंजेस करने को मिलेगा, आपको फ्रीडम मिलेगी कार्य करने की, और बॉसेस आपके कार्य से बहुत खुश रहेंगे। साथ ही साथ लेकिन आपको एक विशेष ध्यान ये देना है कि आप अपने बॉस का ध्यान रखें। आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी चलाने की कोशिश ना करें, उनके डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे तो आपका अच्छा काम होने वाला है, प्रमोशन आपके होते दिख रहे हैं। गर्भवती स्त्रियों को लेकिन अपना विशेष रूप से ख्याल रखना है। शिक्षा में जो यदि बच्चे हैं या आप स्वयं विद्यार्थी, तो शिक्षा में आपको उन्नति के चांसेस मिल रहे हैं। एचआर गायन फील्ड के लोगों को काफी सक्सेसफुल स्थिति में अवसर की प्राप्ति होने वाली, वहां उनको खूब कोई ना कोई नई चीज देखने को मिल जाएगी, कुछ ना कुछ अच्छा करने को आपको मिलेगा। कर्क राशि की मैं बात करूंगी, जॉब में आपको प्रमोशन मिलने के
पूरे पूरे चांसेस है। लेकिन इसके साथ साथ एक अजीब सा कॉम्बिनेशन ये बनेगा कि आप निराशा और आलस्य से बहुत ज़्यादा परिपूर्ण महसूस करेंगे अपने आप को। वह आपके लिए कार्य में सावधान प्रदान नहीं कर पाएंगे और वहाँ आपका नुकसान होगा। घर में कलह का वातावरण बनेगा और आप उसमें इजाफा करेंगे अपने नेचर की वजह से। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपके घर में कोई समस्या पैदा हो। इसके साथ साथ यदि मैं आपके उच्च अधिकारियों की बात करूं तो वहां से आपको सहयोग मिलेगा, वो आपकी बात को समझेंगे, आपके प्रोफाइल में कोई आपका मनचाहा चेंजेस आपको करने को मिलेगा, प्रगति का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। एक चीज बहुत अच्छी है, बॉस से सहयोग आपके आपके अनुकूल आपको मिलेगा। कोर्ट कचहरी से यदि कोई समस्या चल रही है तो वहां भी आपको अनुकूलता मिलेगी, आपको फेवरेबल कुछ ना कुछ डिसीजंस मिल सकते हैं। जॉब बिजनेस में धन आगमन की सूचना दे रहा है कोई गोचर आपके लिए। कुटुंब में भी आपको सहायता की यदि इच्छा है तो वहां से भी आपको सहायता प्रदान होगी। आपके कुटुंबी जन भी आपके साथ में सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे। आपके पिता के साथ अपने संबंध सुधरेंगे। यदि कभी कोई उनमें कोई तकलीफ है तो वहां आपके कार्यों में आपको पिता का मार्गदर्शन भी अच्छा मिलेगा और वो आपकी बात भी सुनेंगे। सिंह राशि की बात करेंगे, एक भाग्योन्नति का गोचर कहूंगी सिंह राशि के लिए। बहुत ही अच्छा समय है ये। यात्राओं से लाभ, उच्च शिक्षा में लाभ, धन का लाभ, धर्म का लाभ, सब चीजें उनके सामने आएगी। मान सम्मान, पद सम्मान का लाभ मिलने का समय है। प्रमोशन का समय है ये उनके लिए। मांगलिक कार्य संपन्न होने का समय है। पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, ये चीज आपके सामने जरूर है जिस पे आपको वर्कआउट करना है। भाइयों के विवाद से भी बचिए, आपस की अंडरस्टैंडिंग को डिस्टर्ब ना होने दें तो अच्छा है। अपनी वाणी पर घमंड में आकर कोई किसी भी तरह की कोई बुरी वाणी या अपशब्दों का उपयोग करने से बचे, वहां आपका नुकसान हो सकता है। अन्यथा ये गोचर आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। कन्या राशि की बात करेंगे तो कन्या राशि के लिए सबसे पहले, मैंने इसके पहले भी बात करी कि जब आत्मा अष्टम भाव में जाएगी, यानी सूर्य आत्मा के कारक हैं और वो अष्टम भाव में जाते हैं। वैसे कहा जाता है कि सूर्य को अष्टम का और छठे छठे भाव का या 12वें भाव का दोष नहीं लगता, पर ऐसा नहीं है। दोष तो कहा गया है तो दोष कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जरूर डालता है। तो जब आत्मा मरती है तो आदमी गलत डिसीजन लेता है। तो ये वही समय है जहां आपको इस चीज को चेक करके रखना है कि आपके हाथों कोई गलत काम ना हो, कोई गैर कानूनी चीज में अपना पड़े, ना कोई डिसीजन ऐसा लें। अपने खान पान में सात्विक रहें, जितना उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके साथ में पारिवारिक कलेश की स्थिति भी उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में आप अपनी बात मनवाने पर ना अड़े, आप लोगों की बात माने, अपने परिवारजनों की बात मानेंगे, अपने लाइफ पार्टनर की बात मानेंगे तो आपका फायदा वहां ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। खान पान का मैंने आपको कहा है कि ध्यान रखें, पिता की बात का भी मान सम्मान रखें, उनकी बात को काटे ना, जबरदस्ती डोमिनेट ना करें उनको अपनी किसी चीज के लिए। धनागमन लेकिन आपके लिए कि पूरे इतनी सारी कठिनाइयों में एक चीज अच्छी है कि वो आपके लिए बना रहेगा। आपके पैसे आना नहीं रुकेंगे, आपके कार्य होना नहीं बंद होंगे। चोट चपेट की घटनाओं से आपको हमेशा बच के रहना होगा, आलस्य से बच के रहना होगा। और बाकी रिसर्च वर्क से, डेटा एनालिसिस से जुड़े वो लोग जो है, पुलिस महकमे में जो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाले लोग, जो सीबीआई ऑफिसर्स रहते हैं, जिन्हें कुछ खोज करने के लिए दिया जाता है, जिनको कहा जाता है कि आप इस चीज के, इस प्रोजेक्ट पे काम करिए, उनको सफलता के और प्रमोशंस के दोनों चांसेस इस गोचर के दौरान कन्या राशि के लोगों को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं तुला राशि के लिए। ग्रह कलेश, मैंने आपको भी पहले भी बताया कि वहां शुक्र की उपस्थिति और साथ में सूर्य का इसके साथ मिलना आपके लिए ग्रह कलेश पैदा करेगा। विशेष रूप से आपके लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके मनमुटाव काफी उच्च स्तर पे चले जाएंगे। आपको विशेष ध्यान रखना है इन दिनों में, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, अपने घर के माहौल को अच्छा रखें। सरकारी जॉब में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्रोध से बचना चाहिए। आपके लिए गोचर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि सूर्य नीचस्थ अवस्था में कार्य करते हैं तुला राशि में और उनका प्रभाव हमेशा प्रतिकूल पड़ता है इस समय। जॉब में भी आपको मैंने कहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम आती है। नियंत्रण आपको अपनी वाणी पे भी जबरदस्त रखना होगा, बोलचाल की भाषा में आपको कहीं ना कहीं तकलीफ ना दें किसी को। आवश्यक जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है वो आपको वहां पे जरूर मिलेगा, उसमें आपको एक इमेज का ख्याल रखते हुए अपना कार्य करने होंगे। आप जितना हो सके इस टाइम पे बैलेंस्ड रहे, आप अपना जो मानसिक संतुलन है उसे बना के रखें, चीजों से अफेक्ट ना हो। आप मेडिटेशन करिए, इस समय भगवान की भक्ति करिए। आपके लिए यदि जन्म कुंडली में गोचरी व्यवस्था के अनुसार यदि आपके सूर्य की स्थिति अच्छी है, वो अच्छी राशि में दिशा बली है, अगर उनकी डिग्रीज अच्छी है तो फिर ये गोचर इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। लेकिन यदि आपकी दशा भी बहुत खराब चल रही है, जो आपके फेवर में नहीं है, समय आपका उस तरह से जन्म पत्रिका के हिसाब से अच्छा नहीं है, तो ये गोचर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है तुला राशि के लोगों के लिए। इसलिए आप थोड़ा सा अपना आध्यात्मिक चिंतन बनाए रखें और अपने कॉन्फिडेंस को पूर्ण रूप से मेंटेन रखेंगे तो ठीक रहेगा।
वृश्चिक राशि की बात करूंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यदि आप हैं, सरकारी जैसे आईएएस आईपीएस है, या यदि आप इस तरह की किसी पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ी हुई चीज़ों में कोई भी प्रतिस्पर्धा में जुड़े हैं, वहाँ की प्रतियोगिता परीक्षा में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको सफलता मिलने की विद्यार्थी वर्ग को पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। शत्रु परेशान करेंगे लेकिन उनका निपटारा भी होगा। डेफिनेटली वो सामने आएंगे आपके, ये बात सही है कि वो जबरदस्ती सामने आएंगे आपके। एक कहते हैं ना कि सिर आना जबरदस्ती, और फिर वो आके निपटते भी चले जाएंगे। ये चीज़ अच्छी रहेगी आपके लिए। इसलिए अच्छा ही है कि अगर समस्या सामने आ जाए, लोग आपको, आपके फेवरेबल अनफेवरेबल लोग अगर आपको दिखने लग जाए कि आपकी लाइफ में कौन अच्छा है, कौन फेवर में है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। जी, आपकी वाणी आपके लिए ओजपूर्ण कार्य करेगी, लेकिन फिर वो तीखी भी हो सकती है, तो वहाँ आपको थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। ओजस्विता के साथ साथ उसमें नम्रता को मेंटेन, ये कॉम्बिनेशन आपको बना के चलना होगा। आपके कानूनी कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्य है, उसमें आपको सफलता होती हुई दिखाई दे रही है। अहम और झूठ बोलने से बचें, यहाँ आप गड़बड़ करने वाले हैं। कागजी कार्रवाई में भी आप सावधानी बरतें तो अच्छा है। उन्हें पढ़ के, उन्हें अच्छी तरह से देख कर साइन करें, किसी की बातों में, बहकावे में ना आए, और उसके बाद ही कोई किसी भी कागजी कार्रवाई में आगे बढ़े। विनम्र रहेंगे तो आपका ये समय बहुत अच्छा चलेगा। प्रेम के यदि रिश्ते से आप जुड़े हुए हैं, आपका कोई अफेयर चल रहा है, तो वहाँ भी आपकी वाणी की वजह से आपका प्रेम का ये संबंध टूटने की स्थिति में आ सकता है। इसलिए आपको विशेष ख्याल रखना है। आप बात अच्छी तरह से करें लोगों से, और अपने जो प्रेम संबंध है, आपके प्रेमी है या प्रेमिका है, उसके साथ अच्छी तरह से बात करें, नहीं तो आप अपने संबंध का नुकसान करेंगे। पिता का सम्मान करें, आपके लिए समय थोड़ा सा कष्टकारक हो सकता है, तो इनके लिए भी एक चीज कहने की है कि थोड़ा सा सावधानी का समय है ये। धनु राशि की बात करेंगे, शुभ समय, उच्च शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। एक अच्छा गोचर धनु राशि के लिए। योग्य गुरु मिलेंगे काफी टाइम से। यदि आप किसी चीज को सीखना चाह रहे हैं, आपको लर्निंग की इच्छा है, कोई कोर्स है, यदि आप स्टूडेंट हैं, धनु राशि के जातक हैं, और यदि आप कोई स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो यदि आप कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं, कोई ज्ञान की आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो आपको कोई अच्छा सोर्स ऑफ एजुकेशन मिलेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पिंग रहेगा आगे आपके कैरियर के लिए। ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोकामना पूर्ण होने का भी समय रहेगा। गर्भवती महिलाएं हैं, उनको ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष। जॉब और बिजनेस से जुड़े हुए लोगों को नए कार्य मिलेंगे जो कि उनके फेवर में होंगे। नई योजनाओं पे आप कार्य करेंगे, वहाँ आपको फेवर मिलेगा। संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। संतान और जो भी विद्यार्थी वर्ग है, उनकी सफलता जरूर इस समय उनको होती हुई मिलेगी। एचआर, कम्युनिकेशन, गायन क्षेत्र से जुड़े, जो गायन विद्या से जो है सीख रहे हैं, सिंगिंग सीख रहे हैं, या इस तरह की किसी भी कला से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। यदि कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपको सूर्यदेव काफ़ी अच्छा देके जाएंगे। मकर राशि की बात करेंगे, सूर्य की इस गोचर से ग्रह कलेश में जबरदस्त रूप से उछाल आएगा, जिससे आप परेशान होने वाले हैं। भूमि भवन के कार्य जो है, उनको भी आप थोड़ा सा समय देंगे तो होते चले जाएंगे, ये एक अच्छी चीज़ है। विद्यार्थियों की शिक्षा में लेकिन बाधा पैदा होगी इस समय, वो अपना ध्यान दें, अपनी परीक्षाओं की जो ऊपर जो है पूरा कंसंट्रेशन अवेलेबल रखें अपने आप को उस चीज़ के लिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज मन भटकने की वजह से आप अपने समय का काफ़ी नुकसान करेंगे। जॉब में विघ्न हटेंगे, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि जॉब में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है सहकर्मियों से, या नया जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। पिता से कलेश ना करें। घर में आपके यदि आपके कलेश है तो वो दूर होगा, पिता के साथ के संबंधों में सुधार होगा। विदेश में जो लोग ऑलरेडी सेट है, वो एक अलग स्थिति में रहेंगे, उनके लिए काफ़ी अच्छा एक कंफर्टेबल जोन होगा, और भूमि की खरीद फरोख्त में आपको फायदा होते हुए दिख रहा है इस पूरे गोचर में। हृदय रोग से सावधान रहने का समय है, लेकिन लीवर संबंधित समस्याएं भी आपकी काफ़ी बढ़ सकती है। लीवर और हृदय रोग के जो यदि रोगी हैं, तो आप अपने डॉक्टरी सलाह को हमेशा ध्यान रख के आगे बढ़ें तो ठीक रहेगा। समस्याएं आपके सामने आती जा सकती है, लेकिन समस्याओं से आप जूझेंगे, और माँ के स्वास्थ्य का और उनके हृदय की जो परेशानियां हैं, उस पर भी आपको वर्कआउट करना चाहिए, वहाँ आपको समस्या दिखेगी। ब्लड प्रेशर की भी परेशानियां आ सकती है आपको और माताराम आपकी जो है उनको, तो आप ध्यान दीजिएगा कि अपनी माँ के स्वास्थ्य को ना बिगड़ने दें, और अपने स्वास्थ्य को भी। कुंभ राशि की बात करेंगे, पराक्रम चरमोत्कर्ष पर पैदा होगा। भाग्य का भी आपको काफ़ी अच्छा साथ मिलेगा। छोटे भाई बहनों को आप भी फायदा पहुंचाएंगे, आपको भी छोटे भाई बहनों से फायदा होने वाला है। नए मित्र बनेंगे और नए प्रोजेक्ट्स आपको हाथ में लगेंगे। आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी स्ट्रांग होती होगी, लाभ के अवसर काफ़ी प्राप्त होंगे। नई उम्मीद के साथ जुड़ेंगे। जो अभी तक आप डिप्रेशन में चल रहे थे, उससे आपको थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी। कार्यों में आपको कुछ ना कुछ राह दिखेगी कि हाँ, मुझे कार्य मिल सकता है।
आपके कार्य की अधिकता की वजह से आप स्वयं पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ये चीज़ एक चीज़ आपके साथ नेगेटिव होगी, जिससे आपका स्वास्थ्य गिर सकता है, उस पर आप ध्यान दें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। और इसके साथ साथ नई उम्मीद जो है उसके साथ आप जुड़ेंगे। सूर्य आपको एक नया नया कोई ना कोई प्रोजेक्ट हाथ में दिला के ही जाएंगे। ये कुंभ राशि के लिए देखने में आया है। मीन राशि की बात करेंगे, अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी है, दोनों ही तरह का गोचर है ये उनके लिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपनी वाणी का उपयोग कैसे करते हैं। मैंने शुक्र के इसमें भी आपको शायद कहा है कि व्यंग्यात्मक शैली का इससे आप बहुत ज़्यादा अभिभूत होकर लोगों को आप दुख पहुंचाने का कार्य करेंगे, तो यहाँ भी आपकी वाणी से ही आप नुकसान करने की स्थिति में दिख रहे हैं। ध्यान दें, धन की कमी से अभी परेशान होने वाले हैं आप। मान सम्मान में कमी रहेगी, आपको थोड़ी धन की वजह से आपको ऋण चुकाना होगा। ये एक समस्या आपके सामने आएगी कि आपको लोन चुकाना पड़ेगा इस टाइम पे। तो थोड़ा सा प्लानिंग कर लें, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जिसे कहते हैं, कि आपको कहाँ से रिसोर्सिंग होगी मनी की और आपको कहाँ लैंड आउट करना है। उसके साथ साथ मान सम्मान में आपकी कमी होते हुए दिखेगी। संचय धन के में भी आपकी कुछ ना कुछ खत्म होगा। नेचुरली गया, यदि आपके ऊपर प्रेशर आएगा लोन चुकाने का, तो आप अपने संचित कोष में से ही उसे देने की कोशिश करेंगे। वाणी के ऊपर नियंत्रण जरूरी है। कार्य पर अपने ध्यान दें, अपने कार्य में लापरवाही ना बरतें, आलस्य से बचें। ये इतना मतलब फेवरेबल इतना नहीं है जितना एज कम्पेयर टू शुक्र है। तो बेटर है कि आप अच्छे से ही रहें, तो उससे फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ यदि आप बात करें तो इसके उपायों की, तो जिनके लिए यह गोचर तकलीफदायक है उन्हें सूर्य की आराधना रेगुलर बेसिस पे हमेशा करनी चाहिए। सिर्फ तकलीफदायक स्थिति में नहीं, हमेशा सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। उसमें आप हमेशा कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सके जो सूर्य को जल चढ़ाएं। यदि बहुत ही पीड़ित है, आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है सूर्य ग्रह की, तो वहाँ तो फिर आपको जितना हो सके उगते सूर्य के दर्शन करने से आपको काफ़ी लाभ होगा। आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा। आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस की यदि कमी है, आपके कार्य नहीं होते, आपकी बोलने की कैपेसिटी में गड़बड़ है, आप लोगों को प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दे पा रहे, डेफिनेटली आपको सूर्य को वर्कआउट करना चाहिए। और सूर्य के दर्शन के साथ साथ आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का जरूर पठन करना चाहिए। यदि पाठ नहीं पढ़ सकते हैं तो सुनना चाहिए। आप उसको संडे के दिन जरूर करिए, रविवार के दिन गेहूं का दान करिए। अपने वजन के बराबर यदि क्षमता अनुसार कर सकते हैं तो वह भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस गोचर में जितनी पूजा आप गायत्री मंत्र से करेंगे अपने पूजन में, जितना उसको अनुकूल रखेंगे अपने आप को, उसके लिए उतना आपके लिए लाभदायक स्थितियां निर्मित रहेगी इस सूर्य के गोचर से। तो उच्च के सूर्य है, जरूर फायदा उठाना चाहिए। ऐसे ग्रहों के जब संचरण होते हैं तो वो अपने आप स्वयं में बली होते हैं, नैसर्गिक रूप से बली होते हैं। तो उनके नैसर्गिक रूप के बली होने के कारण हमें अपने कार्य जरूर सिद्ध करना चाहिए। अपने जीवन को हमेशा एक अच्छे मोड़ की तरफ अग्रसर करना चाहिए। तो इसी के साथ सूर्य के इस गोचर में मैं आपसे बस विदा चाहती हूँ। और अगले जल्द ही फिर से दूसरे किसी एक और गोचर में आपसे मैं मिलने वाली हूँ। बहुत जल्दी जल्दी ही बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे। बम बम भोले। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, घर पर रहें, जरूरी हो तो ही निकले। धन्यवाद।